तारीख 2 जनवरी, जगह रांची धुरवा का मोतीबाड़ा इलाके का मल्हार कोचा। एक झोपड़ीनुमा घर से दो बच्चे निकलकर सामने की दुकान पर बिस्किट या चिप्स कुछ खरीदने जाते हैं, मगर काफी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटते। माँ घर में परेशान थी। जब वो बाहर झांक करके देखती है तो बच्चे उन्हें नजर नहीं आते और वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद गली में लोगों से पूछताछ की जाती है कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। आसपास जब पूछताछ और खोजबीन में परिजन थक जाते हैं तो वो शाम को धुरवा थाने पहुंचते हैं, जहां पर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि पुलिस अब तुरंत जांच शुरू करेगी और दोनों लापता बच्चों को ढूंढ निकालेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आज हम आपको एक ऐसी मुहिम की कहानी सुनाएंगे जिसकी बदौलत दो मासूम जिंदगियां बच गई। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच में थोड़ी देर कर दी। एक पूरी शाम और एक रात गुजर गई, मगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हो सकता है पुलिस की कुछ तकनीकी दिक्कतें हों, मगर अपराध जांच विशेषज्ञ ये बताते हैं कि क्राइम के जो पहले 24 घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। इसी दौरान अपराधी के मूवमेंट, क्राइम सीन और हर तरह की जानकारियां जुटाई जा सकती हैं, मगर पुलिस शुरुआती जांच में फेल हो गई। एक ऐसी खबर आ जाना कि दो मासूम बच्चे राजधानी से गरीब परिवार के गायब हो गए। तो पहले दिन न्यूज रूम ने इसको एक खबर के रूप में लिया कि दो बच्चे हैं, भटक गए हैं, कहीं चले गए होंगे, मिल जाएंगे। तो खबरें उतनी नहीं थी कि उसको बहुत प्रमुखता से लें, जैसा कैजुअल अप्रोच के साथ। हमारे यहाँ जो क्राइम का पेज देखते हैं अनु सिंह जी, उन्होंने थोड़ी इस खबर को और बड़ा किया उसकी चीज़ों को समझते हुए। लेकिन एक ऐसा था कि साल की शुरुआत थी तो बहुत नेगेटिविटी से, और ये उम्मीद थी, हम आशावान थे कि ये दोनों बच्चे मिल जाएंगे। सबसे पहले घटना चूंकि 2 जनवरी की थी, उस दिन चीजें सामने आई, लेकिन हम लोगों ने इसको पूरी तरह से कैजुअल वे में लिया। चूंकि इस तरह के गुमशुदगी का मामला यह पहला नहीं था। इससे पहले भी बच्चे गुम होते थे और 2 दिन 3 दिनों में बच्चे मिल जाते थे। हम लोगों ने भी 2-3 दिन तक इंतजार किया। घटना के 2 दिन बाद यानी 4 जनवरी को पुलिस एक्शन में आती है और इस बार कुछ बड़ा निर्णय लिया जाता है और एसआईटी का गठन किया जाता है। दोनों बच्चों को ढूंढने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की जाती है। लेकिन न्यूज रूम को हर दिन कचोटता था। जब हम साथी अलग अलग खबरों में बात करने के लिए बैठते हैं और अपने अपने बीट्स की जब खबरें लेकर के आते हैं, तो अमूमन हर कोई अपनी चीज़ों में एक उलझा किस्म का रहता है, अपनी खबरों में उलझा रहता है। तो शायद वो संवेदना इन दो बच्चों के लिए जो शुरुआती दौर में होनी चाहिए, तो एक कैजुअल अप्रोच के साथ ही हम लोग चलते रहे और खबरों का पीछा करते रहे, लेकिन खबरों को उस नज़रिए से कि जो खबरें पककर आ रही है। पुलिस नाकाम रही खोजने में और एक ब्लाइंड केस की तरह ये बनता जा रहा था, जिसमें बच्चों के का कोई ठिकाना, कोई अता पता, कोई सुराग, कोई पॉइंट्स तैयार नहीं थे। तो जो क्राइम रिपोर्टर्स के पास जो खबरें हैं वो पुलिस के हवाले से ही अमूमन होती है, और इन तरह की खबरों में हम लोग अपने से कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिसमें कि आप उसके जांच प्रक्रिया को कोई डाइवर्ट कर दें, बच्चों को खोजने में कोई परेशानी हो जाए, उनके जीवन को कोई थ्रेट्स हो जाए। तो न्यूज रूम उसी दिशा में धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता रहा, उन्हीं खबरों को लेकर के, उन्हीं खबरों के पकने का इंतजार। लेकिन खबरें प्रमुखता से छपती रही। इधर इस मामले में स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा था। रांची सांसद और गृह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की भी एंट्री हो चुकी थी। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से इस मामले में दखल देने की बात की। वहीं 6 जनवरी की देर शाम को धरना प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान बच्चे की मां की जो मार्मिक तस्वीर सामने आई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे शहर की बेचैनी बढ़ रही थी। उनके माता पिता की जो दारुण कहानियां सामने आ रही थी, उसको भी एक ह्यूमन एंगल से हम लोगों ने टच करना शुरू किया
कि एक मानवीय पहलू ये भी माँ बाप का है। एक घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, माँ बेसुध पड़ी हुई है। अब ये न्यूज रूम का भी एक तापमान अंश और अंशिका को लेकर के रिश्ता रफ्ता बढ़ रहा था कि हम भी बेचैन थे, और जो एक जो क्राइम बीट्स देखते हैं वो साथी, हमारे वरिष्ठ साथी बेचैन थे कि क्या होगा। ठेकों भी पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शहर के अलग अलग ठिकानों में फुटेज का, लेकिन उन फुटेज में पुलिस को बहुत कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि जब आज खुल गया तो आप देखेंगे कि ये एक गुलगुलिया किस्म के लोग हैं जो कोई बहुत बड़े वाहन का उपयोग करते नहीं हैं, जो आपको सड़क चौराहे पर या टोल टैक्स पर उनका कोई फुटेज मिल जाए। तो फिर पुलिस खाली हाथ थी, तो 6 को भी पुलिस खाली हाथ रही, 7 को फिर इसी तरह। लेकिन जो कहते हैं ना उसको कि खबरों के पीछे भागने के, वो रफ्तार प्रभात खबर ने थोड़ी तेज की और वो खबरों के पीछे भागना शुरू किए। 4-5 दिन समय गुजरने के बाद 8 जनवरी को हमारी एसआईटी गठित हुई। संपादक जी ने एसआईटी गठित किया और उसको लीड करने की जवाबदेही मुझे मिली। और ये विशेष जांच टीम प्रभात खबर ने बनाई और जवाबदेही बड़ी थी, चुनौतियां बड़ी थी। 7 दिन गुजर चुका था, 8वें दिन हम बैठे थे, केस पूरा ब्लाइंड था, पुलिस के पास कोई टिप्स नहीं था, कोई छोर नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पर एक खबर नवीस के रूप में हमारे लिए भी बड़ी चुनौती थी। अब ये केस हाई प्रायोरिटी केस बन चुका था। देश भर के 17,000 से ज्यादा थानों में इस केस को लेकर के अलर्ट जारी किया। सीआईडी बेहद गंभीर तरीके से इस मामले की जांच में जुट चुकी थी, मगर सच तो ये था कि पुलिस के हाथ में अब तक कुछ नहीं था। हाथ अब भी खाली थे। तबीयत खराब हो जाएगा, कौन करेगा, कौन देखेगा? स्पॉट पर जाने के बाद, बच्चों के पेरेंट्स से बात करने के बाद, मोहल्ले के लोगों से जानकारी लेने के बाद चीजें हमें अस्वाभाविक लगी। अस्वाभाविक इन द सेंस यह कि सपोज जैसे अपने न्यूज रूम में अभी इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ होगा तो ऐसा नहीं कि कोई साथी देखेगा नहीं, कोई ना कोई साथी उन चीजों को देखेगा। ऐसा ही माहौल वहां पर भी था कि वह क्राउड वाला इलाका है और दिन के 2:30 बजे किसी एक बच्चे को नहीं 2-2 बच्चे को ले जाने की बात बड़ी लगी हम लोगों को। क्योंकि पहले भी मौसीबारी जो इलाका है वह जगन्नाथपुर थाना और धुरवा थाना, 2 थानों के रेडियस में है और यह इलाका पहले से भी मानव तस्करों के रडार पर रहा है। लेकिन चूंकि वह इलाका जो मौसीबारी का है, वहां पे मतलब अगर राजधानी की गरीबी आपको देखनी हो, जैसे हम लोग धारावी मूवी देखे हैं महाराष्ट्र का, है ना, तो आप उसको राजधानी का धारावी इलाका बोल सकते हैं। उतनी ही गंदगी, बजबजाती नालियां और फटेहाल जिंदगी, ऐसे लोग हैं वहाँ। पुलिस की चुनौतियां दिन पर दिन लगातार बढ़ रही थी। पुलिस अब नए एंगल पर काम करना शुरू कर दिया था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले के एंगल से पुलिस पुरानी फाइलों को खंगालने में जुटी थी, लेकिन हर दिन एक ही सवाल सामने उठ रहा था, कहाँ है अंश, कहाँ है अंशिका? अंश और अंशिका के पिता सुनील कुमार, यह 2 साल पहले पटना जिले के मनेर इलाके में इनका घर है। यह पहले बालू के कारोबार से जुड़े थे और जब कारोबार पुलिस के ऑपरेशन में नष्ट हो गया तो जीवन जीविका के लिए यह रांची चले आए। चूंकि इनके कुछ रिलेटिव्स पहले से रांची में रहते थे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सब्जी बेचने का छोटे स्तर पे काम शुरू किया। 1.5 साल तक इन्होंने सब्जी बेचा। फिर इन्होंने एक भैंस लिया, फिर दूसरी भैंस लिया और आज के डेट में यह अपने भैंस के अलावा दूसरे खटाल से भी दूध लेकर लोगों को घर घर दूध पहुंचाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। इनके रोजी रोटी और परिवार के भरण पोषण का यही है। क्योंकि ये लोग रांची में आ गए थे तो कुछ लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि जब वहाँ पे हो तो कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। मिडिल टाइम में किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है तो तात्कालिक में जो मौसीबारी इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे अंश और अंशिका, अंश 5 साल का है और अंशिका 4 साल की, इन दोनों का एडमिशन इन लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में करवा दिया। शुरू के 1.5 साल तक इसके दादाजी इन लोगों को छोड़ने के लिए जाते थे। घर से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आंगनबाड़ी। और 1.5 महीने के बाद अंश जो है अपनी बहन को खुद ले भी जाता था और वापस लाता भी था। यह ट्यूशन पढ़ने के लिए भी जाता था, अकेले जाता था, अकेले पढ़ के भी आता था। और जिस स्पॉट से बच्चे के गुम होने की बात कही जा रही थी, है ना,
उससे आगे जाकर ये ट्यूशन पढ़ता था, रोज पढ़ के आता था। ये पिछले 4 महीने से कंटिन्यूटी में था। उसकी माँ का यह कहना कि अंश तो सर बराबर आता जाता था, बेटी पहली बार उस दिन दुकान पे गई, अंश उसको लेकर गया कि चलो तुमको भी बिस्किट दिलवाते हैं, और उसके बाद से मेरे दोनों बच्चे लापता हो गए। यह चीज हमको खटका। तो हम लोगों ने सबसे पहले चरण में जितने टोल नाका है 9 तारीख को उसको खंगालना शुरू किया। अरे जो रांची को छोड़ने वाले जो टोल प्लाजा हैं, जहाँ से रांची बाहर हो रही है आपके हाथ से, उन टोल प्लाजा को हम लोगों ने टटोलना शुरू किया। और मैं बताऊं कि हजारों सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगह पर बैठ के प्रभात खबर की टीम ने देखे, और इसलिए देखा कि अगर पुलिस से कुछ मिसिंग हो, आपाधापी में कुछ चीज़ें छूट रही हो, तो वो सूत्र हम पकड़े और उस सूत्र पुलिस से साझा करें। मैं जैसा आपको पहले कहा कि हमारी कोई पत्रकारिता की ऐसी दौड़ हम नहीं लगा रहे थे जिसमें हमको बहुत क्रेडिट लेने का होड़ था कि हम पुलिस से बड़े जांच एजेंसी हैं। नहीं, हम अपने पत्रकार जो सरोकार की पत्रकारिता है उसको एक प्रतिबिंबित करने वाला एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन सामने लाना चाहते थे। काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन हर तरफ एक खामोशी नजर आ रही थी। एक ऐसी खामोशी सी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हर चौक, हर चौराहे, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि 2 बच्चे 5 और 4 साल के ये अचानक कहाँ गायब हो गए। कि जो बच्चा 4 महीने से खुद जाता है, अपनी बहन को भी साथ में ले जाता है, वापस रोज आ जाता है इतनी घुमावदार गलियों से अंदर, तो ये बच्चे अपने से तो ऐसे नहीं जा सकते, और जाते भी तो वापस आ जाते। फिर हम लोगों ने पड़ताल शुरू की, लोगों से बात की। जिस दिन हुआ उस दिन हैपनिंग्स क्या थे? हैपनिंग्स ये थे कि वहाँ मेले लगा हुआ था। शालीमार बाजार में एक मेला था। आप देखेंगे कि वही मेला, वही स्पॉट है जहाँ से वो गुलगुलिया बैलून बेचने के लिए आए थे और इन बच्चों को उठा करके ले गए। उसको हम लोगों ने पॉइंट आउट किया और वो बहुत बड़ा सूत्र बना। वो मेला, शालीमार बाजार का जो मेला है, वो बहुत बड़ा सूत्र, बच्चे वहाँ चले गए थे। वहाँ पे लोगों से बात करते करते पता चला कि एक सब्जी वाले ने बच्चों को 2 तारीख को 3 से 3:30 बजे के बीच में देखा है। और सबसे अहम बात मैं दर्शकों को बताऊं कि हमारे जो पत्रकार थे वो बाजारों में बजाते अंश और का बड़ा मेहनत किया है लोगों ने जमीनी स्तर पर। फिर हम लोगों ने सब्जी वाले का पड़ताल शुरू किया, तो सूरज नाम का एक सब्जी व्यापारी मिला जो आलू और प्याज बेचने का काम करता है। उसने बताया कि उसने बच्चों को देखा है। तो पहला टिप हम लोग को वहां से मिला, तो इससे यह पुष्टि हुई कि बच्चे का लास्ट लोकेशन यही है। वह पॉइंट मिलने के बाद दोनों की एसआईटी सुबह 11 से 12 बजे के बीच में उसी पॉइंट पे जुटती थी। हम हर दिन न्यूज रूम में आते और ये चर्चा करते कि अब आगे क्या होगा। प्रभात खबर के एसआईटी का गठन हो चुका था, बड़ी खामोशी से काम किया जा रहा था। वहीं पुलिस भी बेहद खामोशी से इस केस में धीरे धीरे तारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला था बच्चों का। उसमें हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रांची से निकलने वाले जितने मार्ग हैं उसमें जो टोल प्लाजा वगैरह को भी खंगाला। रिंग रोड में जितने होटल्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी भी पड़ताल हम लोगों ने की। जब कहीं से कुछ क्लू नहीं मिला तब लगा कि ना, बच्चों को आसपास ही कहीं रखा गया है। फिर हम लोगों को एक सूचना मिला, एक पुराने हमारे सहयोगी थे मनोज जी, रामगढ़ में, अब रिटायर कर गए हैं। उनको एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि भाई हमारे दुकान का स्टाफ लोग जो है उस बच्चे को रामगढ़ के भुरकुंडा में देखा है। यह टिप मिला तो फिर हम लोगों ने अपनी टीम जो स्थानीय थी वहाँ पे भुरकुंडा में, हमारे रिपोर्टर है राजकुमार सिंह वहाँ पे, है ना, हमने उनको कहा, वह गए मौके पे। पहले हम लोगों ने अपने पड़ताल की। जब इसकी पुष्टि हो गई कि उन लोगों ने देखा है, इसके बाद मैंने रांची एसएसपी राकेश रंजन से इन चीज़ों को साझा किया। सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक है, मैंने उनसे भी साझा किया। फिर आया 13 जनवरी। सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया। शहर में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, एसएसपी आवास का घेराव हुआ। लोगों के बीच में एक गजब की चर्चा थी कि अब क्या होगा, अगर ये बच्चे सही सलामत नहीं लौटे तो अब क्या होगा। कल सुबह 8 बजे पुलिस को रांची स्थित घर के एक पड़ताल में एक छोटी सी बाल मिली। 12 को बाल मिली, और वह बाल जो है वह दोनों में से एक बच्चे का था। पति पत्नी दोनों को घर से ले गई पुलिस, और उस बाल का टेस्टिंग कराने के लिए सैंपल डीएनए मिलान होता है उसका, उनके बच्चे का है कि नहीं, वह मिलान भी हो गया। जिस दिन बच्चे गायब हुए थे शहीद मैदान से, उस पॉइंट पर पुलिस ने कॉल डंप निकाला था। एक होता है मोबाइल लोकेशन,
तो मोबाइल लोकेशन में हजारों नंबर आते हैं, जितने भी नंबर उस समय एक्टिव होंगे, लेकिन कॉल डंप में जिस स्पॉट पे वारदात हुई है उस समय किसका नंबर था एक्टिव, वह एग्जैक्ट आता है। तो जब पुलिस ने उसकी पड़ताल की तो देखा कि हाँ यह नंबर तो है, लेकिन यह 3 जनवरी से लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। तो उसका लोकेशन धनबाद के केंदुआ में मिला और टीम वहां पे रेड की। वह मीरा नाम की महिला थी जिसका लोकेशन चेंज हो रहा था। इसके बहनोई हैं बुद्धन हारी, इनके घर पे पुलिस ने रेड की तो पता चला कि बुद्धन जो है यहाँ से भी छोड़ के अपना ससुराल उसका पुटकी में पड़ता है, धनबाद में ही पुटकी इलाका है, वहाँ पे पुलिस रेड की तो ये लोग मिल गए। और फिर इन लोगों को जब कराई से पुलिस ने पूछताछ किया तो अंश और अंशिका तो नहीं मिले, लेकिन यही सीरम टोली जहाँ पे फ्लाईओवर है अपना रांची में, यहाँ से 4 साल पहले गुम हुई लक्ष्मी नाम की एक लड़की मिली। तो इसी बीच में पुलिस को एक टिप मिला कि रजरप्पा इलाके में, जहाँ पे लारी गुलगुलिया वाला इलाका है, उससे कुछ दूरी पर ही चितरपुर में एक घर में बच्चे हैं, और उसका पुलिस ने वहाँ पे स्थानीय पुलिस के सहयोग से रेड किया और इस तरह अंश और अंशिका हम लोगों के बीच आए। 14 जनवरी की सुबह जब ये खबर मिलती है कि अंश और अंशिका दोनों सुरक्षित हैं और पुलिस उन्हें छतरपुर से वापस लेकर के लौट रही है, तो मानो पूरा शहर खुशी से झूम उठता है। और जैसा आप जानते हैं कि झारखंड के हम सबसे सर्वाधिक प्रचारित, प्रसारित और क्रेडिबल अखबार हैं, तो हमारे पाठकों को भी लगा कि एक उम्मीद जगी कि अब जब प्रभात खबर ने इसको एक मुहिम के रूप में लिया है तो निस्संदेह अब एक कुछ रोशनी दिखेगी। और मैं बताऊं दर्शकों को कि हम लोगों ने इसको अपनी एसआईटी टीम को एक पत्रकारिता की परिधि में बांधा कि हम कोई पुलिस से जांच को लेकर के होड़ नहीं मचाएंगे, कोई शोर नहीं मचाएंगे कि हमने खोजा है, हमने सूत्र पकड़ लिए। हम अपनी पूरी पत्रकारीय गरिमा के बीच में रहते हुए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को करेंगे और पुलिस के सहयोगी बनेंगे। और मैं खास करके पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बता देना आवश्यक समझता हूं कि इस पूरे जो रेस्क्यू है अंश और अंशिका का, उसमें सबसे अहम जो चुनौती थी वो थी इन दोनों मासूम का जिंदा घर लौटना। जब आप पिक पर होते हैं और इस तरह का जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करते हैं तो सबसे सावधानी आपको एकदम जब रिजल्ट आता है उस समय होना चाहिए, ताकि हड़बड़ी में सामने वाला अपराधी दरिंदा कोई वैसी हरकत ना कर दे आपके प्रेशर में जो फिर लेने का देना पड़ जाए। जो कि आज आप देख रहे हैं कि अबीर, गुलाल, ढोल, नगाड़े पीटे जा रहे हैं और ये इसलिए संभव हुआ कि वो दोनों मासूम अपने घर आंगन में चहकेंगे, माँ की गोदी में खेलेंगे। तो एक बड़ी जवाबदेही थी। इन सब के बीच अंश और अंशिका की दादी बजरंग बली के मूर्ति के सामने एक अखंड जोत जला करके बैठी थी। मैं उनके पास गया और पूछा, बताए अब कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मिले नहीं हैं, उनका पुनर्जन्म हुआ है। 13 दिन से तो बहुत परेशान ली हैं सब, बहुत घबराइत ली हैं सब कि अभी 13 दिन हो गए बच्चा नहीं मिल पैलक। बच्चा के कैसे संकट में रखले बा, हमनी के कैसे संकट में हिया सब देश विदेश लागल, हम लोग कैसे संकट में हम लड़का मिल न सकता। तो ये बेर बहुत खुशी हिया से। आज जो प्रेस वार्ता हुई और डीजीपी ने खुलासा किया इस बात का कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व नहीं है, यह अदर स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब अंतर्राज्यीय मामला यह हो गया है। और उसको लेके एसआईटी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। इस खास मुहिम में प्रभात खबर ने जो पाया है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।